मानसिक संपर्क। अपनी सभी 6 इंद्रियों को खोल दो। बहुत बड़ी आग है, बहुत दर्द हो रहा है। योद्धाओं, जल्दी जाओ, जाओ ना, वापस आने की गलती मत करना। योद्धाओं, इतने सालों में तुम एक बार अपनी बहन से मिलने क्यों नहीं आए? योद्धाओं, 10 साल हो गए, क्या तुम अपनी बहन को भूल गए हो? मैं नहीं भूला दीदी, मैं नहीं भूला। अनाथालय में लगी उस आग में मुझे बचाने के लिए तुम्हारा चेहरा जल गया था। गुरुजी मुझे पहाड़ पर ले गए और तुम लापता हो गई। अब मैं महान शक्ति में माहिर हो गया हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एक दीपक विशाल समुद्र को प्रकाशित करता है। रक्त रेखा अपने आप ही मार्गदर्शन करती है। उत्तर पश्चिम यांगचेन, अराजकता और असुरक्षा का माहौल, मुश्किल का समय। दीदी वहाँ क्या कर रही है? गड़बड़ है, दीदी खतरे में हो सकती है। हजार सांपों का विष उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर चुका है। जांग परिवार अब निश्चित रूप से मर जाएगा। छोटी मालकिन का स्वागत है। दादाजी, मैंने सौरभ का ऑर्डर ले लिया है। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारा दादा भैया बूढ़ा हो चुका हूँ। अब से जांग लो तुम पर है। दादाजी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। ध्यान रखिए, कोई है, जल्दी कोई आओ। मालिक, छोटी मालकिन की नब्ज कमजोर है, मुझे डर है कि क्या? तुरंत इनाम की घोषणा करो। दुनिया के सभी चिकित्सकों को जांग मेंशन में बुलाओ। जो भी मेरी पोती को बचाएगा उसे मैं उसे $10,000 दूंगा। अरे वो पैसे नहीं है तो गाड़ी में क्यों चढ़ा? ऐसा नहीं है। अरे वो मेरे पास अभी पैसे नहीं है। शहर पहुंचकर जब मैं कमा लूं किराए के पैसे। अरे वो मैं तुम्हें 10 गुना चुका दूं, कैसा रहेगा? तू एक बदबूदार भिखारी, मेरे यहाँ कम तमाशा कर, दफा हो जा। अरे ऐसा कर, मैं देखता हूँ। तेरे माथे पर काली छाई है, मैं तेरी किस्मत जरा देख लूं। बस यही किराया समझ ले, कैसा रहेगा? मैं तो समझा था तू बस एक भिखारी है, सोचा भी ना था कि तू कोई ढोंगी तांत्रिक निकलेगा। यहाँ आकर लोगों को ठगने चला है। मैंने सच में तुझसे झूठ नहीं बोला। तेरी किस्मत पर कालिक छाई है, यह बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। इससे तेरा बुरा होने वाला है। बुरा तो तेरा होने वाला है, तेरा पूरा खानदान ही फंसेगा। मैं तुझे समझा रहा हूँ, अभी भी वक्त है, तुरंत दफा हो जा, वरना मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि याद रखेगा। तू भला बुरा समझता ही नहीं। मेरी रोशनी की राह दिखाए बिना आज तू जरूर खून खराबे के संकट में पड़ेगा। ढोंग कर रहा। अरे मैंने पहले ही कहा था, तेरे सिर पर खून खराबे का संकट है, लेकिन तू मानता ही नहीं। उत्तर दिशा में बुरी शक्तियां प्रबल हैं और काले बादल छाए हुए हैं। निश्चित रूप से कोई आपदा आने वाली है। ऐसे अब तो बात बन गई है। यही वो जगह है। अरे तुम कौन हो? जांग परिवार में अनाधिकार प्रवेश किया, मरना चाहते हो क्या? मुझे लगता है कि इस घर की शुभ ऊर्जा खत्म हो गई है। यह शुभ घर अब अशुभ में बदल गया है। घर में निश्चित रूप से कोई व्यक्ति बीमार होगा। मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं मदद के लिए आया हूँ। जाओ उधर इंतजार करो। अरे नहीं, आप सब यहाँ इलाज कराने आए हैं। यह समूह किसी काम का नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। उन्हें जाने के लिए कहो, मैं अकेला ही काफी हूँ। एक और धोखेबाज। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अगर ड्रैगन वेन खत्म हो गई तो किस्मत रुक जाएगी, और अगर मैंने मदद नहीं की तो आज किसी की मौत निश्चित है। क्या बड़ी बड़ी हाँक रहा है? हम तो इलाज नहीं कर पाए और तुमसा एक लड़का कर पाएगा। मैं यिन यांग तांत्रिक गुरु का वारिस हूँ। अगर मुझसे भी उसका इलाज न हो पाया तो तुम लोग और भी बेबस रहोगे। ऐसा यिन यांग तांत्रिक गुरु कभी नाम भी नहीं सुना। कहीं ये सड़क छाप ठग तो नहीं? वो तुम्हारी अल्प जानकारी है। मेरे गुरुजी तो हमारे पहाड़ों के मशहूर वैद्य हैं। पहाड़ों के? एक गांव का गनवार यहाँ आकर तमाशा करता है।
मुझे तो लगता है इसे जांग परिवार का 100 करोड़ से भी ज्यादा इनाम दिखा। लालच आ गया, पैसा ऐंठने चला आया है। अरे तुम लोग क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? वेंग शेनयी तो देश के महान वैद्य हैं और मैं शाही वैद्यों का वंशज। यहाँ मौजूद या तो पारंपरिक हकीमों के खानदानी लोग हैं या विदेशी डॉक्टरेट किए हुए। हाँ हाँ हाँ, तू क्या चीज है जो इलाज की बातें करेगा? बिल्कुल सही कहा, कुमारी घोर बीमारी से ग्रस्त है। तूने अभी तक उसे देखा भी नहीं, फिर भी दावा करता है कि उसे ठीक कर देगा। ऊपर से बार बार कोई जादू टोना वास्तु की बातें करता है। साफ साफ एक चालबाज ठग है। जांग परिवार की आंखें अंधी है जो तुझे जैसे ठग को भीतर आने दिया। बहस मत करो। सभी डॉक्टरों से निवेदन है, आए आज जो मेरी पोती को ठीक कर देगा उसे मैं 11,000 करोड़ रुपए दूंगा, और अगर न कर सका तो यही होगा अंजाम। सब बेकार है, सब बेकार है। मैंने तुम्हें बहुत पैसा देकर बुलाया, तुम लोग बीमारी की वजह भी नहीं ढूंढ पाए। क्या यही है? मालिक शांत हो जाइए, असल में बड़ी मालकिन की नाड़ी सामान्य है, ऐसा नहीं लगता कि वह बीमार है। शांत हो जाओ। अगर आज तुम मेरी पोती की बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारी दुकान उजाड़ दूंगा। तुम क्यों फंस रहे हो? हम इलाज नहीं कर सकते तो क्या तुम बेकार आदमी कर सकते हो? हाँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मुझे कोशिश करने दो, तब पता चल जाएगा। मैं एक प्रतिष्ठित गुआई शेंगशॉ होते हुए भी जब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम जंगल से आया हुआ एक बेकार आदमी, क्या तुम चिकित्सा की बात करने के लायक भी हो? मालिक, मेरे पास एक और लोक उपचार है, शायद इसे आजमाया जा सकता है। कैसा उपचार? बड़ी मालकिन की नाड़ी स्थिर है, ऐसा नहीं लगता कि वह बीमार है, बल्कि यह चीनी चिकित्सा में वर्णित किसी दुष्ट ऊर्जा के शरीर में प्रवेश जैसा लगता है। किसी अविवाहित लड़के का मूत्र लें और उसे बड़ी मालकिन को पिला दें, इससे शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से निकल जाएगी। शायद वह बिना दवा के ठीक हो जाएंगी। यह कैसी गुस्ताखी है? तुम कह रहे हो कि मेरी पोती को पेशाब पीना पड़ेगा? मालिक, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी मालकिन को बचाना सचमुच असंभव हो जाएगा। पिलाओ। एक प्रतिष्ठित शाही चिकित्सक को बालक के मूत्र जैसी चीज पर विश्वास है। तुम व्यंग्य करना बंद करो। मैं कम से कम बड़ी मालकिन की जान बचाने का कोई तरीका तो सोच सकता हूँ। अगर यह बालक का मूत्र पिलाया गया तो सावधान रहना कि बड़ी मालकिन तुरंत बीमार पड़ जाएंगी और प्राण त्याग देंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पोती को श्राप दो? अगर तुमने दोबारा गड़बड़ी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यांगचेंग में मरवा दूंगा। पिलाओ। ये असर क्यों नहीं कर रहा? ये मैंने पहले ही कहा था कि वे कुछ नहीं कर सकते, फिर भी विश्वास किसी ने नहीं किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अभी भी व्यंग्य कर रहे हो? बड़ी मालकिन की इस स्थिति को सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। इतनी बड़ी बात कह रहे हो? मैं एक प्रतिष्ठित शाही चिकित्सक जब कोई उपाय नहीं कर पाया तो क्या सच में तुम्हारे पास कोई रास्ता है? मेरी पोती की बीमारी क्या तुम सच में ठीक कर सकते हो? जरूर, अगर इस दुनिया में कोई उसे बचा सकता है तो वह सिर्फ मैं हूँ। बाबूजी, ये आदमी बस एक गली मोहल्ले का तांत्रिक है, इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। बस तुम्हारे पास जब यह हुनर नहीं है तो यहाँ और गड़बड़ी मत फैलाओ। तुम बताओ तो सही, मेरी पोती को क्या बीमारी है? बड़ी मालकिन बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बल्कि उन्हें जहरीला जादू गुरु लगा है। ये एक जहर है। मुझे लगता है कि तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो और तुमने ऐसी कहानी बनाने की हिम्मत की जांग परिवार को ठगने के लिए। ओ लड़के, तुम मुझसे चालाकी करते हो। दादाजी, इस समय जरूरी ये है कि हम बड़ी मालकिन को मेरे क्लिनिक में ले जाएं और उनका रूढ़िवादी इलाज करें। कम से कम हम बड़ी मालकिन की जान बचा सकते हैं। ऐसे लोगों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो सिर्फ सड़कों पर घूमने वाले ठग हैं। और शायद तब तक जीवित नहीं रहेंगे। तुम अभी भी मेरी पोती को श्राप देने की हिम्मत करते हो? क्या उसे अभी भी मेरे श्राप की जरूरत है? वह जहर पहले ही उसके अंदरूनी अंगों तक फैल चुका है। अगर मैं उसे बचाता नहीं, वह आज रात तक जीवित नहीं रह पाएगी। तुम मेरे जांग परिवार को धोखा देने आ गए। अगर तुम यहाँ से चले नहीं जाते, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और जांग मेंशन से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम यहीं अपनी जान गंवा दोगे। मैं चला जाता हूँ, मैं अभी निकल जाता हूँ, लेकिन जब मैं इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा, शायद थोड़ी देर में तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। ये मैं देते थे। अभी भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत? किसी को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। तुमको मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। बस डर है कि अगर मैंने ये बड़ा दरवाजा पार कर लिया और तुम मुझे बुलाना चाहो तो बहुत देर हो चुकी होगी। सिर्फ धोखा दे रहा है।
दादाजी, बड़ी मालकिन जाग गई। अरे छोटे दिव्य चिकित्सक, छोटे दिव्य चिकित्सक, बचाओ, बचाओ। छोटे दिव्य चिकित्सक रुकिए। जांग लाओ, निश्चिंत रहे, मैं अभी निकल जाता हूँ। मैं अब फिर कभी जांग मेंशन में एक कदम भी नहीं रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, छोटे दिव्य चिकित्सक, आप नहीं जा सकते। क्या तुमने मुझे सिर्फ धोखेबाज नहीं कहा था? मैं जांग मेंशन में दोबारा कैसे धोखा देने की हिम्मत करूं? ये मैंने बेवकूफी भरी बात कही थी, ये मेरी ही नासमझी थी, ये मेरी ही दृष्टिहीनता थी। छोटे दिव्य चिकित्सक, कृपया मेरी पोती को जल्दी बचा लीजिए। अगर आप मेरी पोती को बचा सकते हैं तो आप जो चाहें ले सकते हैं। क्योंकि तुम काफी ईमानदार लग रहे हो तो मैं उसकी जान बचा दूंगा। ये सब आखिर क्या हो रहा है? मेरी पोती को क्या हुआ है? काला जादू कीड़ा सक्रिय हो गया है। मुझे डर है कि कुछ ही समय में यह अचानक मौत का कारण बनेगा। अचानक मौत? छोटे दिव्य चिकित्सक, आपको मेरी पोती को बचाना ही होगा। मैं उसे बचा सकता हूँ और मेरे 3 सवाल हैं जो मुझे तुमसे पूछने हैं। अचानक मर गया। शियाओ शेंजी, आपको मेरी पोती को बचाना ही होगा। मैं उसे बचा सकता हूँ। मेरे पास 3 सवाल हैं जो मुझे तुमसे पूछने हैं। 3 नहीं 30 सवाल भी हो सकते हैं। तुम्हारी पोती का नाम क्या है? जान की अंशुए। उसकी जन्म कुंडली क्या है? हुई वर्ष 5वें चंद्र माह की 9वीं तारीख। क्या उसकी शादी तय हो चुकी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दी से उसे बचाओ। आदेश। अरे आवारा, मुझे जल्दी छोड़ दो। या तो तुमने ही मुझसे छोड़ देने के लिए कहा था। क्या नक्सुए, तुम आखिरकार जाग गई। दादाजी, आपने इस तरह के आदमी को अंदर क्यों आने दिया? क्या नक्सुए, बदतमीजी मत करो, इसने तुम्हारी जान बचाई है। ये बस ऊपरी इलाज था, जड़ से इलाज नहीं। अगर तुम पूरी तरह ठीक होना चाहती हो तो पहले अपने सारे कपड़े उतार दो। अरे अरे, एक बदमाश और मेरी जान परिवार की जगह पर बदमाशी करने की हिम्मत करता है। मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई और तुम ऐसे अचानक पलट गई। बात अलग है, तुमने मुझे बचाया। जान परिवार तुम्हें इनाम जरूर देगा, लेकिन मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की तो सलाम मिलनी ही चाहिए। कोई है, इसे पकड़ो और बाहर निकालो। रुको। क्या नक्सुए, बस ये सब बंद करो, ये तुम्हारी जान बचाने वाला है। दादाजी, आप भी इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं और इसे मेरा मजाक उड़ाने दे रहे हैं? तुमसे कपड़े उतारने के लिए कहा और इसे तुम मजाक उड़ाना कहती हो? मैं तो तुम्हें सुई लगाने के लिए ऐसा कर रहा था। तुम क्या सोच रही हो? और फिर मैंने अभी अभी हिसाब लगाया। तुम और मैं किस्मत में लिखी प्रेम जोड़ी हैं। यह तय है कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। जल्दी देखो या देर से, देखना तो है ही। शर्म किस बात की? तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत करते हो? अभी भी खड़े क्यों हो? जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। बस पछताना मत। तुम मुझे जैसे बाहर निकाल रही हो वैसे ही तुम्हें मुझे वापस बुलाना पड़ेगा। दिखावा करता है, जल्दी जाओ। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे जैसे आवारा को जांग परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रखने दूंगी। तुम बिल्कुल अंधे हो। तुम्हें दिया गया जहर पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। 3 दिन बाद यह फिर से उभर आएगा। उस वक्त कहीं तुम मेरे सामने घुटने न टेक दो। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यांगचिंग में अनगिनत डॉक्टर हैं। जांग परिवार की दौलत और रुतबे से हम तो शाही वैद्य को भी बुला सकते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? अगर मैंने कभी तुम्हारे सामने घुटने टेके तो मैं तुम्हें दादा कहूंगी। अरे पर मेरी तो इतनी तेज तलवार पोती नहीं है। पोती बनने के लिए तुम थोड़ी कम हो, लेकिन मेरी पत्नी बनने के लिए बिल्कुल सही हो। तुम्हें मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें यांगचिंग में ही खत्म करवा दूंगी। अलविदा पत्नी, 3 दिन बाद मिलते हैं। आवारा। क्या नक्सुए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दादाजी, अगर मैं उसे यहाँ से नहीं भगाती तो क्या मैं उसे अपना मजाक उड़ाने देती? क्या नक्सुए, तुम्हारी बीमारी के लक्षण अजीब हैं। मैंने हर मशहूर डॉक्टर को ढूंढा पर कोई इलाज नहीं मिला। वह तो अभी बहुत जवान है, फिर भी उसकी क्षमताएं बहुत अद्भुत हैं। वह आसमान छूने वाला महान वैद्य है। तुमने ऐसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने बचपने के कारण भगा दिया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसे मुझे छूते हुए देखा था। फौरन किसी को ढूंढने भेजो। महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड घड़ी, जो कुछ भी इंसान को जांग परिवार में रोक सके, उसे जो कुछ भी चाहिए उसे वह सब दिया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम उसे घर जमाई भी बना लेंगे। क्या? दीदी, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। पिछले मेडिकल बिल जो तुमने हमें देने थे अभी तक पूरे नहीं चुकाए गए हैं और तुम चाहती हो कि मैं अभी भी तुम्हारा इलाज करूं। लेकिन
क्या मैंने अभी अभी कुछ हजार का भुगतान नहीं किया है? कुछ हजार से क्या होगा, वो सब तो कल ही खत्म हो गया था। अगर अब भी पैसे नहीं दिए तो अस्पताल से बाहर निकलो। मैंने तो बस एक दिन में 10 लीटर आयत हुई लिख ली है। अगर मैं इसे पीती भी तो भी 10 किलो कैसे खत्म कर पाती? हमारा अस्पताल इसी तरह चार्ज करता है। अगर तुम्हें एतराज है तो किसी दूसरे अस्पताल में चली जाओ। मुझे नहीं लगता कि पूरे यांगचेंग में कोई और तुम्हारा इलाज कर सकता है। मेरे पास सच में पैसे खत्म हो गए हैं। वैसे नहीं है तो तुम किस अस्पताल में आती हो? वैसे एक तरीका है जो तुम आजमा सकती हो। बस तुम्हें एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी और मैं तुम्हारा सारा मेडिकल खर्च उठा लूंगा। कैसा रहेगा? डॉक्टर लू, मेरी शादी हो चुकी है। शादी से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा वह पति, क्या वह तुम्हें अस्पताल में यूं ही लावारिस नहीं छोड़ दिया? अगर तुम मेरी हो गई तो तुम्हें फिर कभी मेडिकल बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे मत छुओ। तुम इज्जत लायक ही नहीं हो। जो पहले से शादीशुदा है वो मेरे सामने होली बनने का नाटक क्यों कर रही है? जरा एक बार अपनी शक्ल को तो देखो। अगर मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ तो ये तुम्हारी खुशनसीबी है। अगर मेरा साथ नहीं दिया तो तुम इलाज का खर्च जुटा नहीं पाओगी। मुझे ये इलाज बिल्कुल नहीं कराना। मैं मर भी जाऊं पर तुम्हारे जैसे जालिम जानवर के साथ नहीं जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? जब मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है तो तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? बचाओ। तुम चाहे कितनी भी ज्यादा जोर से चिल्लाओ, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मेरे पास मत आना। मेरे साथ एक रात बिताओ और तुम कमा सकती हो लाखों रुपए इलाज के लिए। ये बाहर तुम्हारे बर्तन मांजने से बेहतर नहीं है क्या? रुको। कौन है जो मेरा काम बिगाड़ रहा है? अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दीदी आप ठीक है? तुम कौन हो? दीदी मैं योदा हूँ। शियाओदाओ, ये सच में तुम हो? दीदी आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। अरे ओ लड़के, तुम किस खेत की मूली हो? मेरी योजना खराब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन का अपमान करने की हिम्मत की। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है कि घुटने तो तुम्हें टेकने पड़ेंगे। अभी मेरे सामने घुटने टेको और रहम की भीख मांगो, तब मैं तुम्हारा शरीर साबुत छोड़ दूंगा। तुम सुधरोगे नहीं। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम मैं तुम्हारे जैसे लोगों को मारता हूँ जिनमें डॉक्टर होने की कोई नैतिकता नहीं है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरे यांगचेंग में मेरे अलावा कोई तुम्हारी बहन की जान नहीं बचा सकता। तुम अपनी बहन के लिए बस अंतिम संस्कार की तैयारी करते रहो। और मार दिया तो क्या? अगर तुमने अभी घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुमने मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की है। अपने सिर का ध्यान रखना। ये सब मेरी गलती है। ये मेरे भाई से जरा भी संबंधित नहीं है। लू और शैनी, कृपा करके उसे छोड़ दो। अगर तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। दीदी मुझे तुम्हारा यह समझदार तरीका पसंद आया। अगर मुझे पहले पता होता तो क्या तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ता? अरे बाप रे, अपने गंदे हाथ हटाओ। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत आखिर कैसे की? कोई है? इसकी चमड़ी उधेड़ दो। शियाओदाओ, तुम जल्दी यहाँ से भागो। मेरी चिंता मत करो। दीदी तुम चिंता मत करो, मैं इन लोगों को कुछ नहीं समझता। अब जब मैं आ गया हूँ तो मैं इस जानवर को तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी हैं। तुम लोग खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ और उसकी टांग तोड़ दो। उसे पता चलना चाहिए कि मुझसे दुश्मनी लेने का क्या अंजाम होता है। भूत है। दीदी डरो मत, अब सब ठीक है। ये वे, तुमने कितना दम है? कुछ मिनटों के लिए क्या छोड़ा? तुमने किसी और गैर मर्द को फंसाना शुरू कर दिया। दादी जी नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि तुम्हारा कोई भाई भी है। बहुत साल पहले अनाथालय में आग लग गई थी जिसमें ये कहीं खो गया था। मुझे तो हमेशा यही लगा था कि ये कौन जानता है कि ये तुम्हारा सगा भाई है या तुम्हारा आशिक। ये क्या बकवास है? क्या मैं बकवास कर रही हूँ? अपनी दीदी का व्यवहार तो देख लो। आज अस्पताल में डॉक्टर को फंसाती है, कल किसी और को फंसाएगी। यह तो बेहद ही चंचल और चरित्रहीन है। यह किसी भी कीमत पर शादी की मर्यादा नहीं निभाती। नहीं, पर तो उसने मक्खियाँ केवल सड़ी हुई चीजों पर ही भिनभिनाती है। कोई भी आदमी तुम पर नजर नहीं डालेगा। क्या तुम सच में खुद को बहुत सुंदर समझती हो? जरा अपना चेहरा तो देख लो। अगर तुमने मेरी दीदी का एक बार भी और अपमान किया तो मैं तुम्हारी जान सच में ले लूंगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो, तुम अपनी चिंता करो। तुम्हारी दीदी की जान की
दीदी। डॉक्टर 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 को क्यों बुला रहा है? जो परिवार का पैसा तुम्हारे लिए यूं ही बर्बाद करने के लिए है। मेरी बहन सचमुच बहुत बीमार है, उसे खून की उल्टी हो रही है और आपने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। किसने कहा कि मैंने उसकी परवाह नहीं की? कम से कम जब तेरी बहन मर जाएगी, कफन खरीदने का पैसा हम जो परिवार वाले ही देंगे। मेरी बहन की शादी इतने सालों पहले जो परिवार में हुई थी और आप लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वह हम जो परिवार का सहारा न लेती तो अभी तक तो शायद वह सड़कों पर भटक रही होती। उसे खाना देना यह हमारे जो परिवार की दयालुता है। लाओ ताइजुन, आप मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करती हैं? बहन अत्यधिक काम करने और गहरे तनाव से बीमार हुई है। वह तो आपके जो परिवार की युवा मालकिन है, उसे कैसे काम से बीमार होने दिया गया? क्या वह जो परिवार की युवा मालकिन है वह इसके लायक नहीं है? हम तो उसे बस एक मुफ्त नौकरानी मानते हैं। मेरी बहन की यह बीमारी वैसे तो 2-3 हफ्तों में ठीक हो सकती थी। आपने न केवल उसे इलाज के लिए पैसे नहीं दिए बल्कि उसे काम करके बीमार होने दिया। लाओ ताइजुन, तुम्हारा दिल कितना बेरहम है। किसने कहा कि मैं उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती? अगर वह आज यही मर जाती है तो मैं तो 2 माला पटाखे भी फोड़ दूंगी। लाओ ताइजुन, तुमने हद कर दी। कोई बात नहीं, ये तो एक पुरानी आदत सी हो गई है। मैं ठीक हूँ। जब तुम ठीक हो गई हो तो जल्दी उठो और घर जाकर खाना बनाओ। अस्पताल में पैसे बर्बाद मत करो। मुझे पता है लाओ ताइजुन, मैं अभी अस्पताल से छुट्टी लेती हूँ। तुम एक और आदमी को क्यों लाई हो? क्या ये तुम्हारा कोई आवारा यार है? ये मेरा छोटा भाई है जो मुझसे मिलने के लिए यांगचेंग आया है। तो क्या वह कुछ दिन हमारे घर पर रह सकता है? तुम्हारे कहने पर से वह रह लेगा? एक देहात का बदबूदार भिखारी मेरे जो परिवार के बड़े दरवाजे के अंदर आने के लिए मुझे तो गंदगी महसूस होती है। तो जाओ और जल्दी से उसे बाहर निकालो। पर ये मेरा भी घर ही तो है। तुम होती कौन हो? मैंने तुम्हें उसके साथ बाहर नहीं निकाला, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा होगा, तुमको इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे और उसके इस गरीब भाई को, दोनों को झो परिवार से बाहर निकाल दो। इतने सालों से मैं झो परिवार की बहू हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम सब इतने क्रूर हो। इतने साल शादी करने के बाद भी तुम इतने सालों बाद भी बांझ ही रही। मेरे झो परिवार ने तुम्हारे प्रति तो पहले ही बहुत दया दिखाई है। इतने सालों से शादी करके आई हो लेकिन अभी भी बांझ हो। मैंने झो परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत उपकार किया है, बस तुम्हें थोड़ा और काम करने को कहा और तुमने झूठ बोल दिया कि तुम बीमार हो। मेरे झो परिवार का पैसा बर्बाद कर रही हो। महारानी, मैं इतने सालों से झो परिवार में शादी करके आई हूँ, मेरा कोई योगदान नहीं, तो भी मैंने बहुत मेहनत की है ना आप लोग? क्या आप मुझे इतनी जल्दी बाहर निकालने की जल्दी में है? मुझे तुम्हें सच बताने में कोई डर नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही गर्भवती है। जैसे ही वह मेरे झो परिवार के लिए एक मोटा ताजा बच्चा पैदा करेगी, झो परिवार की छोटी मालकिन का पद जल्द ही बदल जाएगा। दीदी, मैं और जो पिंग सच्चा प्यार करते हैं। क्यों ना आप जल्द से जल्द तलाक ले लें ताकि आप हमारे छोटे से परिवार को न तोड़ें। तुम लोग वाह, ये क्या जोड़ी है? कमजोर आदमी और बेकार औरत, तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम मुझे गाली देने की इतनी हिम्मत कैसे कर ली? गाली देने से क्या होगा? तुम बच्चे पैदा करना चाहते हो, तुम्हारी जैसी कठोर शक्ल है ना, तुम्हारा तो वंश खत्म होना तय है और तुम्हें जिंदगी भर दुख और दर्द झेलना होगा। तुम मोटा ताजा बेटा चाहते हो? मैं तुम्हें बस एक सलाह देता हूँ, जल्दी जाकर अपनी जांच करवा लो, कहीं तुम्हारा सिर हुलुनबेर घास का मैदान न बन गया हो और तुम्हें पता भी न चला हो। क्या कहा तुमने? झो शाओ, वह स्पष्ट रूप से हमसे ईर्ष्या करने की कोशिश करता है और जानबूझकर हमें भड़का रहा है। क्या मैं भड़का रहा हूँ या नहीं, ये तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी मुख आकृति पर उदासी की छाया है और संतान क्षेत्र धंसा हुआ है। यह निश्चित है कि तुम्हें न संतान सुख मिलेगा न भाग्य, और तुम निश्चित रूप से कम आयु में ही मर जाओगी। ओ कमीने, अगर तुमने दोबारा जो परिवार का अपमान किया तो मैं तुम्हारी जान अवश्य ही ले लूंगा। तुम सब लोगों को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। इस पूरे घर में गरीबों की बदबू फैली हुई है। इसने तो मेरे झो परिवार के फेंग शुई को पूरा खराब कर दिया है। तुम्हारे इस घर के फेंग शुई को क्या मुझे खराब करने की जरूरत है? ये तो पहले से ही पूरी तरह से सड़ चुका है। असल में मैं अपनी बहन के सम्मान में ये करना चाहता था, तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन आप बस विनाश का इंतजार करो। लड़के, तुम हमें खोजने की हिम्मत करते हो। तुम झो पिंग ने अपनी वफादार पत्नी को त्याग दिया। तुम्हारे पाप बहुत अधिक बढ़ चुके हैं और तुम मौत के निश्चित रूप से लायक हो। शायद तुम्हें जल्द ही इसका फल मिलेगा। लाओ ताइजुन, उसने अगर मुझ पर अकेले इल्जाम लगाया तो भी ठीक था। अब वह झो परिवार को भी श्राप देने की हिम्मत जुटा रहा है। मुझे लगता है कि वह जीना नहीं चाहता। हद हो गई, लोगों को बुलाओ, तुम सब लोगों को बुलाओ, उसकी खाल उधेड़ दो। क्या मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है या फिर नहीं, ये अभी पता चल जाएगा।
तुम्हें गलत फंसाया गया है या नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। तुम्हारी बहन बस एक बेकार बांझ औरत है और हमेशा इस पर या उस पर शक करती रहती है, लेकिन मेरे गर्भ में तो झो शाओ का बच्चा पल रहा है। क्या पल रहा है? मुझे सुना ही नहीं दिया। अरे ये सब क्या बकवास है? अपना बच्चा? हाँ, कितना बड़ा मजाक। मैंने बहुत पहले ही उससे छिपकर किसी और से संबंध बना लिए थे। तुम क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो शाओ, मेरी बात सुनो, जरूर ये कमीना ही। अगर तुम्हारे पास ये घटिया पैसा ना होता तो कौन तुम्हारे पास रहना चाहेगा? बहुत अच्छे। अरे तुम चरित्रहीन छोटी कमीनी, और तुम मेरे झो परिवार में शादी करना चाहती थी, और तुम ये बुढ़िया, तुम ये भी नहीं देखती कि तुम्हारा बेटा कितना कमजोर है। तुम्हें बेवफाई ना करूं तो क्या करूं? तुम एक स्वस्थ मोटा होता चाहते हो, जाओ और खुद ही पैदा करो। नहीं मैं नहीं। तुमने मुझसे छुप कर बेवफाई की, कभी नहीं। बहन चलो हम चलते हैं, उन्हें आपस में लड़ने दो। नहीं, मुझे वापस जाकर पुरानी मालकिन से माफी मांगनी होगी और उनसे माफी के लिए विनती करनी होगी। दीदी, जो परिवार ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है और फिर भी आप उनसे माफी मांगने जा रही हैं। तुम अभी यांगचिंग आए हो, तुम्हें मेरी स्थिति का पता नहीं है। मेरी ऐसी हालत है और मुझे पुरानी बीमारी है। अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली और अगर मैंने झो परिवार को भी नाराज कर दिया तो मैं सच में जीवित नहीं रह पाऊंगी। दीदी आप चिंता ना करें, ये एक छोटी सी बीमारी है। क्या मैं सुई लगाते ही इसे ठीक नहीं कर सकता? मैंने पहले ही पैसे कमा लिया है। भविष्य में मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी दीदी को फिर से कोई कष्ट उठाना पड़े। मुझे पता था कि शियाओ दाओ तुम निश्चित रूप से सफल होगे। दीदी पहले आप लेट जाइए, मैं अभी आपका इलाज शुरू करता हूँ। क्या मैं ठीक हो गई? भाई तुमने ये चिकित्सा कहाँ से सीखी जो इतनी कमाल की है? इससे भी अद्भुत चीजें अभी बाकी हैं। मेरा चेहरा बहुत बढ़िया, मेरा चेहरा भी वापस सामान्य हो गया है। अब आपकी खूबसूरती को देखते हुए आपसे शादी करने के लिए कई लोग होंगे, इसलिए इस तुच्छ झो परिवार में रहने की क्या जरूरत है? दीदी आप चिंता ना करें, मैं निश्चित रूप से आपको एक अच्छा जीवन दूंगा। मुझे उस नीच औरत पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए था। वह मेरे पीठ पीछे एक आशिक के साथ घूम रही थी। छी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस तरह की लड़की को मत ढूंढो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो क्या हाल हुआ। माँ तुम अब ताना मारना बंद करो। तुम ये वेई को वापस क्यों नहीं ले आते? हम झो परिवार बहुत अमीर और धनवान है, वंश बिना नहीं रह सकता। पर ये वे इतनी बदसूरत दिखती है, मैं तो उसे बहुत पहले ही लात मारकर बाहर निकालना चाहता था। अरे मुझे अभी अभी खबर मिली है कि ये वेई के चेहरे का इलाज हो चुका है। वह बिल्कुल भी वैसी बदसूरत नहीं रही। माँ तुम मुझे झो परिवार से निकाली गई औरत को वापस लाने के लिए कह रही हो। इसमें मेरी कितनी बदनामी होगी? भले ही वह अप्सरा जितनी खूबसूरत हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बेटे की हैसियत इतनी है कि उसे किस तरह की औरत नहीं मिल सकती। बस मुझे एक बार कहने भर की देर है, बहुत सी औरतें मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मैंने तुम जैसे नालायक को क्यों जन्म दिया? तुम्हारे पास बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो आपका मतलब है? ठीक है, मैं अभी वांगशाओ से संपर्क करता हूँ। अब समय आ गया है कि ये वेई को वापस लाया जाए। ये वेई को लेकर अपने झो परिवार को एक नए स्तर पर ले जाना, ये उसका सौभाग्य है। शियाओ दाओ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बर्बादी है। दीदी ये भला क्या चीज है? आगे से जब भी आप कुछ चाहेंगी तब महंगी कारें और आलीशान घर सब कुछ होगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो पिंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाहिर है मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आया हूँ। झूपिंग, तुम कितने बेशर्म हो। तुम्हारे घर में पहले से ही एक गर्भवती औरत है और फिर भी तुम मेरी बहन को वापस ले जाने का सपना देख रहे हो। तुम भूल जाओ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मुझे पहले से पता होता कि उसका चेहरा ठीक हो गया है और वह इतनी खूबसूरत लगेगी तो मैं गुक्यू के साथ क्यों उलझता? बताओ, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? तुम्हारी तो बहुत मोटी चमड़ी है जो सच में अविश्वसनीय है। ये तो मैंने बस वही गलती की है जो हर एक आदमी करता है। इसके अलावा जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता ये वेई मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को वापस ले जा रहा हूँ। तुम बाहरी व्यक्ति क्यों बोल रहे हो? तुम निर्लज्ज हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ वापस चलती हूँ। यह सही है ना? बस तुम चुपचाप मेरे साथ वापस चली जाओ तो भी तुम मेरे झो परिवार की बहू रहोगी। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे साथ तुम्हें बढ़िया जिंदगी मिलेगी। पहले वापस चलते हैं, फिर बात करते हैं। दीदी ठीक है ठीक है ठीक है, हम अभी चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकती हूँ, लेकिन मेरा भाई भी हमारे साथ वापस जाएगा।
ये अगर तुम सहमत नहीं हो तो ठीक है भाई, हम चलते हैं। अरे अरे जरूर जरूर, तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरा साला है। जो परिवार तुम्हारा घर है, साले साहब जरूर ही वापस जा सकते हैं। क्या अभी तक छोटे डॉक्टर का कोई सुराग नहीं मिला? तुम निकम्मे लोगों का समूह हो। दादाजी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये तुम्हारे जीवन और मृत्यु से जुड़ा मामला है, मैं चिंतित क्यों ना हूँ। मामला उतना गंभीर नहीं है जितना उस लड़के ने बताया था। क्या मैं अभी ठीक नहीं हूँ? जल्दी करो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। क्योंकि आप सब यहाँ हैं तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं झोपिंग को तलाक देना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। मैंने अपनी शान को कम किया तुम्हें इस तुच्छ औरत को वापस बुलाने के लिए, ये सुनने के लिए नहीं कि तुम इस तरह की बातें बोलो। मैं तुम्हें बता दूं, ये शादी ऐसी नहीं है कि तुम जब चाहो तब तोड़ दो। तलाक के दस्तावेज मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज के बाद जो परिवार से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। हाय चलो चलते हैं। यह तलाक नहीं हो सकता। लाओ ताइजुन, आपने तो अभी कहा था कि हम दोनों बहन भाई को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। इतनी जल्दी अपना मन बदल लिया? पहले यह मेरी एक क्षणिक मूर्खता थी। वे मेरे घर की एक अच्छी बहू है, मैं उसे जाने कैसे दे सकती हूँ। जब तक तुम नहीं जाती तुम मेरी झो परिवार की छोटी मालकिन रहोगी। मैं और आपिंग तुम्हें अच्छे से रखेंगे। जरूरत नहीं है। जो परिवार में शादी के बाद 3 सालों में मैंने यहाँ केवल अपमान सहा है। अब जब मेरा चेहरा ठीक होने लगा है तो तुम लोग इतनी जल्दी फायदा उठाने आ गए। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या चाल चल रहे हो। वैसे भी यह तलाक तो हरगिज नहीं होगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप यहीं रहो, वरना मुसीबत मोल ले लोगी। मैं तो देखना चाहता हूँ, अगर मेरी दीदी सहमत नहीं है तो कौन उस पर दबाव डालने की हिम्मत करता है। इतना एहसान फरामोश मत बनो। अभी भी समझौते को वापस लेने का समय है, वरना मैं तुम्हें कल की सुबह नहीं देखने दूंगा। तुम्हारे परिवार का भाग्य खत्म हो चुका है। सावधान रहना कहीं तुम्हें आज ही स्वर्ग का दंड न मिल जाए और तुम्हारा परिवार पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। कितनी ज्यादा उद्दंडता है। जो परिवार के पास धन और शक्ति है, स्वर्ग को भी रास्ता देना पड़ता है। लाओ ताइजुन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सोच समझ कर बोलो। अगर तुमने फिर से आपत्तिजनक बातें कही तो सावधान रहना कि यह बिजली तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएगी। हास्यास्पद। ओह माँ, कहीं सच में इस लड़के ने सही तो नहीं कह दिया? एक धोखेबाज की बकवास तुम्हारा साहस तोड़ सकती है, निकम्मे कहेंगे। क्या मैं तुम्हें मुफ्त में खाना खिला रही हूँ? जल्दी से इसे पकड़ो। कौन बाधा डाल रहा है? लड़के, क्या ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से चेतावनी देती हूँ। जो परिवार को नाराज करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ और क्या चाल चल सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम जो परिवार ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, यह तुम्हारा ही फल है। ये असंभव है, ये असंभव है। ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दी थी और तुमने विश्वास नहीं किया। तुम्हारे जैसे बुरे कर्म करने वाले, गलत काम करने वाले इसी सजा के लायक हो। दीदी, हम चलते हैं। रुको रुको रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारे पास हमें बचाने का कोई रास्ता है? जरूर। मैं न केवल तुम लोगों की बुरी किस्मत हटा सकता हूँ, बल्कि तुम्हें बहुत धनवान भी बना सकता हूँ और वास्तव में तुम्हारी किस्मत चमका सकता हूँ। तो फिर तुम जल्दी से हमें बचाते क्यों नहीं हो? नहीं बचाऊंगा। तुम मेरी बहन जो परिवार में शादी करके 3 साल रही, नौकर नौकरानी की तरह तुम्हारे हर तरह के आदेशों का पालन करती रही। जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ी तो तुम लोगों ने उसके इलाज का खर्च भी नहीं दिया। अगर मैं आग में घी न डालूं तो भी यह तुम्हारी इज्जत रखने जैसा होगा। वे हमारी शादी के इतने साल हुए हैं, इस नाते मेरी तरफ से भी थोड़ी विनती कर दो। ये योद्धा, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो यह असंभव नहीं है। इसके लिए तुम्हें बस घुटनों के बल बैठना होगा और मेरी बहन से माफी मांगनी होगी। शायद तब मैं तुम्हें बचाने के बारे में सोच सकता हूँ। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इस औरत से माफी मांगू? क्या? मुझे लगा मैं तुरंत माफी मांगता हूँ। ये थप्पड़ मुझे मेरे के पूरे कर्मों के लिए मारो। ये थप्पड़ मुझे मेरी बदमाशी के लिए मारो। ये थप्पड़ मुझे मेरे अंधेपन के लिए मारो। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें बचा लो। तो तुम्हारी मेरी बहन से शादी का क्या? तलाक तलाक तलाक, मैं तुरंत तलाक ले लूंगा। जब तक तुम हमें बचाने के लिए तैयार हो, मैं तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दूंगा। यह कुछ हद तक ठीक है। तलाक के कागजात अब हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, है ना?
लाओ ताइजुन, क्या तुम अपना वादा तोड़ना चाहती हो? किसे पता कि ये सब तुम्हारी चाल नहीं है? मुझे लगता है कि यह सब इसी लड़के का किया धरा है। हमें तलाक दिलाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। ये शादी अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। तुम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो। मुझे लगता है कि हद तो तुम पार कर रही हो। पता नहीं कहाँ एक सुंदर लड़का ढूंढ लिया और अब मुझे तुम्हारे असली पति को बाहर फेंकना चाहती हो। आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये मेरा भाई है। लोगों के सामने तुम भाई बहन हो, मगर पर्दे के पीछे ना जाने तुम कितने शर्मनाक काम करते हो। क्यों बे, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुमने बार बार अभद्र टिप्पणी की, मेरी बहन का अपमान किया। अगर तुम अब भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा झो परिवार यांगचेंग का एक बड़ा और शक्तिशाली परिवार है। भले ही तुम सक्षम हो, झो परिवार तुमसे नहीं डरता। तुम लोगों को बुलाओ, जाओ और उन्हें पकड़ लो। मैं हस्ताक्षर करता हूँ, मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ। अगर दोबारा कोई चाल चले तो अपने सिर का ध्यान रखना। मैं वेई वेई से बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो उसे खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था, है ना? और वैसे भी मेरा झो परिवार बहुत धनी और शक्तिशाली है। तलाक लेकर दुख भरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मैं करता हूँ हस्ताक्षर, मैं करता हूँ हस्ताक्षर, मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ, मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ। झो शाओ, मैंने पैसे तैयार कर लिया। और वह आदमी कहाँ है? वांग शाओ, लगता है कि तुम लड़के ने मुझे धोखा नहीं दिया। उसने अपने घाव ठीक कर लिया और यह वाकई में एक अत्यंत ही सुंदर हसीन महिला है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? तुम्हारे पति ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। इस अनुबंध में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। मैं पैसे ले आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने तुम्हें झो परिवार में 3 साल तक मुफ्त में खाया पिया है। क्या मैंने तुम्हें बुरी तरह से रखा है? अब क्या ये झो परिवार के एहसान का बदला चुकाने का समय नहीं है? हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। ये नहीं देखा कि तुम इतने निर्दयी हो। अरे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम वांग शाओ के साथ चली जाती हो तो ये तुम्हारे छोटे भाई के साथ हर जगह दुख झेलने से कहीं बेहतर है ना? अब तुम वांग परिवार की युवा मालकिन बन जाओगी। पैसा ही पैसा और शक्ति ही शक्ति होगी। शोपिंग, पैसे के लालच में तुमने अपनी पत्नी तक को बेच दिया। जब तक मैं झो परिवार को ऊंचाइयों पर ले जा सकूं, पत्नी की तो बात ही क्या है जो मैं नहीं बेच सकता? वांग शाओ, तुम इस महिला को बेझिझक ले जाओ और मैं ये पैसा रख देता। झोपिंग, तुम अपने स्वार्थ के लिए इतने निर्दयी हो गए हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये योद्धाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? तुझे चोट पहुंचाने में क्या है? मैं तुम्हें भी मारूंगा। दया करो, मैंने गलती की, तो फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। जो परिवार में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और तुम वांग परिवार को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? सिपाही, जो कोई भी इसे पकड़ लेगा मैं उसे 1 मिलियन का इनाम दूंगा। मैं देखता हूँ कौन उसे हाथ लगाता है। यह जांग परिवार का सम्मानित अतिथि है। जो कोई भी उसे नाराज करेगा वह जांग परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। वो तो बस गांव से आया एक बेकार आदमी है। तुम मूर्ख हो। छोटे दिव्य चिकित्सक, मेरी पोती की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है, कृपया उसकी मदद करें। जल्द ही मैं यांगचेंग का स्वामी बन जाऊंगा। तब जांग परिवार और ये परिवार सब मेरे पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ जांग परिवार कब तक इतना सकता है। शियाओ दाओ, इस तरह से हमने वांग शाओ को भी नाराज कर दिया है। वह निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा। हमें जल्दी वापस जाकर सामान बांधना चाहिए और हमें यांगचेंग छोड़कर चले जाना चाहिए। हम क्यों जाएं? हमारा घर यांगचेंग में ही है। जब तक मैं अपने भाई के साथ हूँ, हर जगह ही हमारा घर है। लेकिन अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वह निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा। जी, चिंता मत करो। उस तरह के छोटे मालिक, उन्हें दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। जितने आएंगे मैं उतने को मारूंगा। तुम अभी यांगचेंग आए हो, तुम यहाँ की स्थिति बिल्कुल नहीं जानते हो। वांग परिवार एक मशहूर धनी परिवार है। उन्हें नाराज करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने झो परिवार को भी निपटा दिया, तो एक छोटे से वांग परिवार को नाराज करने से नहीं डरता। जी, तुम चिंता मत करो। तुम पहले वापस जाओ और आराम करो। जब मैं जांग दा शियाओ जी की बीमारी ठीक कर दूंगा तो तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अरे शियाओ दाओ, जांग परिवार की दासियाओ जी की बीमारी अजीब है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। शियाओ शेनयी, मेरी पोती, ये सब आखिर क्या हो रहा है? कीड़ा पहले ही दिल में घुस चुका है, जहर फैल चुका है। मरने का इंतजार करो। क्या? शियाओ शेनयी,
तुम्हें मेरी पोती को बचाना ही होगा। पहले मेरी बात नहीं सुनी, अब जल्दी करने से क्या फायदा? उस समय मैं अज्ञानता के कारण बहुत नासमझ थी, गलती से आपको ढोंगी समझ बैठी थी। कृपया मुझे दंड दें। अरे नहीं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ जांग दाशियाओ जी को दंड देने की? मैं अभी घुटने टेक कर आपसे माफी मांगती हूँ। अरे रहने दो, रहने दो। मैं बहुत बड़ा दिल वाला हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। बस आप मेरी पोती को बचा लें, आप जो चाहेंगे वह मिलेगा, और जांग परिवार अपनी 50% हिस्सेदारी भी दे सकता है। शियाओ शेंगी, क्या मेरी पोती अभी भी बच सकती है? बस मुझे ये परिवार की यिन यांग गुप्त विधि का प्रयोग करना होगा, तब उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन मैं अभी जगह खाली करवाता हूँ और लोगों को दरवाजे पर निगरानी करने के लिए लगाता हूँ। किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। कृपया दिव्य चिकित्सक शांति से इलाज करें। आदेश। क्या तुम सच में पूरी तरह से ठीक हो गए हो? ये सब ये शनि के कारण हुआ। अब तो विश्वास हो गया होगा। पहले मैं अंधी थी, डॉक्टर साहब का धन्यवाद कि उन्होंने पुराने मतभेदों को भुला दिया, मेरा इलाज किया। मैंने पहले ही कहा था, तुम और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हें मेरी पत्नी बनना तो अवश्य ही तय है, अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए। किस बात का धन्यवाद? दादाजी, आप इन्हें देखिए। ये शैली में असाधारण क्षमताएं हैं, उनका ज्ञान अद्भुत है और उन्होंने ज्ञानकसुए की जान बचाई। अगर वह हमारे दामाद बनते हैं तो यह हमारे जांग परिवार का सौभाग्य होगा। उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। क्या? जिसने काला जादू किया है वह यह बात जरूर जानता होगा, तुम्हारी जन्म तिथि और जन्म का समय, और उसे तुम्हारा व्यक्तिगत सामान भी मिला होगा। दोबारा काला जादू करना उसके लिए बहुत आसान होगा। अगर तुम स्थायी रूप से समस्या को हल करना चाहती हो तो तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए कि तुमने किस व्यक्ति को नाराज किया था। मैंने अभी अभी तुम्हारे शरीर से कीट को बाहर निकाला है। जिसने जादू किया था उसे इसका उल्टा असर भुगतना पड़ा होगा। वह जल्द ही तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेगा। हम जांग परिवार के काम करने का तरीका हमेशा ईमानदार रहा है। हालांकि व्यापार करते हुए निश्चित रूप से कुछ लोग नाराज होंगे। हम अभी तुरंत ये नहीं सोच सकते, लेकिन बुरी कला का उपयोग करना ज्ञानकसुए की जान लेने के लिए। अगर हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए तो ज्ञानकसुए हर पल खतरे में रहेगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? घबराओ मत, मैं अभी लोगों को जांच का आदेश देता हूँ। इन दिनों तुम्हारे आसपास अंगरक्षकों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए, नहीं 10 गुना बढ़ा दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई बाहरी व्यक्ति पास न आ पाए। अगर उस जादू करने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढा गया, मुझे डर है कि तुम चाहे कितने भी अंगरक्षक बढ़ा लो, कोई फायदा नहीं होगा। यह जादू टोने की कला किसी सामान्य अंगरक्षक से हल नहीं की जा सकती। क्या आनंद है चिकित्सक, आप ज्ञानकसुए के अंगरक्षक बनने को तैयार हैं? हम जांग परिवार आपको और 1 अरब देना चाहते हैं। अपनी पत्नी की रक्षा करना यह मेरा ही कर्तव्य है। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत किसे है? अगर तुम वास्तव में नहीं चाहती हो तो मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं तैयार हूँ। पहले ही ऐसा कह दिया होता तो कितना अच्छा होता। जादू करने वाले व्यक्ति को ढूंढने तक तुम मेरे साथ खाना खाओगी और मेरे साथ रहोगी और हमेशा मुझसे दूर नहीं रहोगी। मेरे साथ रहना भी होगा। तभी मैं तुम्हारी करीब से रक्षा कर पाऊंगा। हम जी, तुम्हें क्या हुआ है? मुझ पर कीड़े का उल्टा असर हुआ है। उल्टा असर? जांग की अंशुए के आसपास कोई बड़ा विशेषज्ञ हो सकता है जिसने मेरे द्वारा डाले गए विष को हटा दिया है। होंग जी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अब हम उसे किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएंगे? जब तक मेरे पास जांग की अंशुए की जन्मतिथि और उसके बाल हैं, तो मैं फिर से डाल सकता हूँ। बस जांग परिवार के उत्तराधिकारी को हटा दें तो फिर यह जांग परिवार डरने लायक नहीं होगा। उस समय मेरा वांग परिवार निश्चित रूप से यांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। आहा। तुम्हारे पिता और जांग फेंगताई एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। क्या वह तुम्हें ऐसा करने की अनुमति देंगे? ये क्या बकवास दोस्ती है? पैसा और शक्ति इससे कहीं ज्यादा वास्तविक है। पूरा वांग परिवार भविष्य में मेरा होगा। ये एक छोटी सी बात है, मुझे उनकी सहमति की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता कि जानने के बाद वह तुम्हें सजा देंगे? सजा? मेरे पिता बूढ़े हो चुके हैं, वह फैसला नहीं कर सकते। जो कोई भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा उसे मरना ही होगा। मेरे पिता भी अपवाद नहीं है। बेशक अगर होंगजी जांग परिवार को खत्म करने में मेरी मदद कर सके और मुझे सबसे अमीर व्यक्ति की पदवी दिला दे तो उस समय आप मेरे वांग परिवार के सम्मानित अतिथि होंगे। आप जो कुछ भी चाहती हैं मैं खुशी खुशी आपको सौंप दूंगा। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है।
जांग की आंशुए के साथ अब एक विशेषज्ञ है जो उसकी मदद कर रहा है। जब तक वह विशेषज्ञ उसके साथ ही रहेगा, चाहे मैं कितना भी काला जादू करूं, वह उसे आसानी से हटा सकता है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ शायद मैं उसका सामना नहीं कर सकती। यह तभी संभव है जब तक होंग जी, बस आप एक बार मुझे आदेश दें, आपको जो भी चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा। मेरे लिए कुछ और लड़कियों को ढूंढो जो शुभ समय पर पैदा हुई हों। जब मैं उन सब की आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित करूंगी तो मेरी शक्ति बहुत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। उस समय जांग की आंशुए ने जिसे भी बुलाया हो वो मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। मैंने हाल ही में एक लड़की को ढूंढा था जो शुभ समय पर पैदा हुई थी। अगर उस गरीब लड़के ने दखल न दिया होता तो मैं उसे कब का आपके पास ले आया होता। कौन है वह आदमी जिसने वांग शाओ के इतने बड़े काम को खराब करने की हिम्मत की? वह केवल और केवल एक गांव का साधारण और गंवार लड़का ही है जो कोई खास नहीं है। होंग जी, चिंता न करें, जो कुछ भी वांग शाओदोंग चाहता है वह उसे मिलकर ही रहता है। मैंने पहले ही अपने लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। आज ही मैं उस व्यक्ति को आपके पास ले आऊंगा। ये मैं हूँ। ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या कि मुझे तुम्हारी करीबी सुरक्षा करनी है। खाना पीना रहना सब साथ। तुम कहीं भी जाओ मुझसे दूर नहीं जा सकती, 3 कदम की दूरी से भी नहीं। ये बस चिल्लाया। तो भी इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोओगे। यह मेरी नासमझी थी। भले ही तुम और मैं युवानयांग तितली के भाग्य वाले हों, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। मेरी पवित्रता तुम्हारे द्वारा अपवित्र नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपवित्र करूं? फर्श पर ही सोता हूँ। चलो ये ठीक है, कम से कम थोड़ी अक्ल तो आई। तुम मुझे फर्श पर सोने के लिए कह रहे हो? तो क्या मुझे सोना चाहिए? तुम बिस्तर पर सोना नहीं चाहती और न ही फर्श पर सोना चाहती हो, तो क्या तुम बीच में रस्सी बांधकर हवा में झूलना चाहती हो? तुम ठीक है, मैं फर्श पर सोती हूँ। युवानयांग तितली के भाग्य वाले कह रहे हैं, छी, उसके जैसा व्यक्ति पूरी जिंदगी कभी पत्नी नहीं पाएगा। हम कुछ बुनियादी नियम तय करेंगे। तुम मेरे निजी अंगरक्षक बनोगे। जहां मैं जाऊंगी तुम साथ रहोगे। हम साथ ही खाएंगे और रहेंगे। मुझसे 3 कदम दूर नहीं होगे जब तक कि मैं उस तांत्रिक को ढूंढ ना लूं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पहले अपनी बहन को लाकर व्यवस्थित करना होगा। वैसे भी तुम भी हमारी बहन से मिल लो। आखिरकार हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। तुम्हारा परिवार कौन है? तुम बदतमीज गुंडे। यह मत समझना कि दादाजी ने तुम्हें मान लिया है तो तुम मेरे पति बन सकते हो। तुम संघर्ष करना छोड़ दो, देर सवेर तुम मेरी पत्नी बनोगी। दीदी, भाई मुझे बचाओ। दीदी तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हो गया? मेरी बहन मुश्किल में है। दीदी, हत्या हो गई। आखिर कौन है जो तुम्हारी बहन पर हमला कर सकता है? मेरी बहन सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। यांगचिंग में इतने सालों से वह हमेशा शांत और आज्ञाकारी रही है। उसका किसी और के साथ कोई मतभेद या विवाद नहीं होगा। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसे उसने नाराज किया है, वह है वांग शाओदोंग। वाह वाह वाह, ये सचमुच एक अद्भुत सुंदर परी है। इतनी खूबसूरत लड़की को अगर ये शुभ घड़ी में पैदा नहीं हुई होती तो सचमुच मन नहीं करता कि सीधे इसे होंग जी की सेवा में उसकी साधना के लिए लगाऊं। संघर्ष मत करो, कहीं तुम्हारा ये चेहरा खराब ना हो जाए। कितना दुख होगा। तुम पास मत आना। इतनी खूबसूरत लड़की को सीधे होंग जी को देना कितना दुखद है। इससे बेहतर तो ये है कि मरने से पहले मैं ही थोड़ा आनंद उठा लूं। तुम आखिर क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो मेरा भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। क्या उस बेकार आदमी के भरोसे उसने मुझे जो थप्पड़ मारा था उसका हिसाब अब बाकी। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह पलट कर न देख पाए। ये तो बहुत अच्छा संयोग है। मैं तुम्हारे भाई को यहाँ बुला सकता हूँ और दोनों को एक साथ फंसा सकता हूँ। तुम दोनों भाई बहन मृत्यु के मार्ग पर तुम दोनों साथ में ही मरोगे। तुम जानवर हो। ये योद्धा, क्या तुमने देखा? 3 मिनट। अगर तुम नहीं आए तो मैं सबको लाइव दिखाऊंगा कि तुम्हारी बहन कैसे मेरी बन जाती है। वांग शाओदोंग, अरे रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ, मजे करने नहीं। तुम्हारा मेरे साथ आना बहुत खतरनाक है। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम जल्द ही एक परिवार बनेंगे? तुम्हारी बहन खतरे में है। मैं बस तमाशा भी तो नहीं देख सकती। और वैसे भी मेरा जांग परिवार यांगचिंग का सबसे धनी परिवार है। वह वांगरुक नाम का आदमी किसी भी हालत में मुझे थोड़ी इज्जत जरूर देगा। तुम्हारे साथ चलने पर मैं तुम्हारी बहन को बचाने में जरूर मदद कर सकती हूँ। ठीक है। वांग शाह, मैं तुमसे अपने भाई को छोड़ने की भीख मांगती हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी मुझे नाराज करता है उसका क्या अंजाम होता है। अगर तुम मेरे भाई को छोड़ दो
तो तुम मुझसे जो चाहो करवा सकते हो। सुंदर स्त्री, इतनी बेचैन मत हो, मुझे उसे निपटाने दो, फिर बारी तुरंत ही तुम्हारी आ जाएगी। तुम भाई बहन दोनों में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। वांग गुप्तनाम वाले, मरकर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख लो, समय तो पूरा हो गया है। तुम्हारा अच्छा भाई कहीं डर तो नहीं गया? क्या तुम्हें छोड़कर भाग गया है? क्या बताओ, तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर वह नहीं आता है तो फिर मुझे दोष मत देना। लाइव स्ट्रीम शुरू करो। कमीने, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, आप ठीक तो हैं? मेरे प्यारे और सीधे साधे भाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये एक तरह का जाल है। आप चिंता ना करें, यह सिर्फ एक बेकार आदमी है, मैं इसे महत्व नहीं देता। वांग परिवार से दुश्मनी मोल ले रहे हो? यह निश्चित रूप से मौत को बुलावा। हाँ, मुझे तो लगता है कि मौत को बुलावा तुम ही दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अगवा करने की? अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाता तो क्या तुम यह समझते हो कि मुझे बहुत आसानी से दबाया जा सकता है? मुझे बख्शोगे? कितनी बड़ी बात है। तुम वांग परिवार से सीधे दुश्मनी मोल ले रहे हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। अरे यहाँ कोई है? अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो हो सकता है मैं तुम्हें पूरी तरह से मरने दूं। अभी घुटने टेको और मेरी बहन से माफी मांगो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ और तुम कद्र नहीं कर रहे हो। जब तुम आ ही गए हो तो तुम में से कोई भी अब यहाँ से नहीं जाएगा। रुक जाओ। वांग शाओदोंग, झांग वांग परिवारों के पुरानी दोस्ती के नाते अगर तुम अभी माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। जान कियांशुए, तुम यह भी जानती हो कि हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं और अब तुम इस नाकारा के लिए वांग परिवार से दुश्मनी मोल ले रही हो। ये योद्धाओं मेरे जांग परिवार का सम्मानित अतिथि है। तुमने ये योद्धाओं को नाराज किया, मतलब तुमने मेरे जांग परिवार को नाराज किया है। तुम अभी जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? वह बस एक मामूली इंसान है। क्या वह अभी भी मेरे वांग परिवार पर हावी होना चाहता है? तुम क्या सिर्फ इसलिए कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, क्या तुम मुझे आदेश देने की हिम्मत करोगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे अमीर आदमी की जगह बस बदलने ही वाली है। वांग शाओदोंग, अगर तुम अज्ञानता में डूबे रहे तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। क्या मजाक है? मुझे लगता है कि पछतावा तुम्हें होगा। अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो मैं तुम्हें 2 दिन और जिंदा रहने देता, लेकिन तुम इस नाकारा के साथ हाथ मिलाती हो और वांग परिवार से दुश्मनी करती हो, तो मुझे तुम्हें भी साथ में मारना पड़ेगा। हमला करो, उन तीनों को यहीं पर मार डालो। यह असंभव है, यह असंभव है। जो मेरे लोगों को धमकाने की हिम्मत करता उसका यही अंजाम होता है। वांग शाओदोंग, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, तुम्हारे पाप बहुत बढ़ गए हैं, अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तुम कौन होते हो जो हमारे वांग परिवार के लोगों को सबक सिखाओगे? ये मौत को दावत देना है। ये योद्धाओं नहीं, ये शाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। ये मेरी गलती थी कि मैं सुंदरता से मोहित हो गया। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में एक अच्छा इंसान बनूंगा। कृपा करके मुझे बख्श दो। मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया, तुम्हारे लिए मरना ही सही है। कियानक्सवे, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कम से कम मेरे पिता के सम्मान के लिए तुम्हें उससे विनती करनी चाहिए कि वह मुझे छोड़ दे। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं अब से हर दिन एक अच्छा काम करूंगा। मैं अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल लूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। इन दोनों की खातिर आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर भविष्य में मैंने तुम्हें फिर से कोई बुरा काम करते हुए पकड़ा तो तुम्हें मैं निश्चित रूप से खत्म कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने वांग शाओदोंग ने भविष्य में कभी कोई बुरा काम किया तो मुझ पर बिजली गिरे और मुझे शांति से मरने का सुख न मिले। चलो चलते हैं। मैं देखता हूँ कि तुम लोग कब तक मजे कर सकते हो। बहन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और वांग शाओदोंग जैसे जानवर को तुम पर बुरी नजर डालने और हमला करने का मौका दिया। मुझे हमेशा लगता है कि वह सिर्फ वासना में अंधा नहीं था। तो फिर क्या था? वांग शाओदोंग ने मुझे पकड़ा। शायद वह होम जी की साधना में मदद करना चाहता था। वह कह रहा था कि मेरा जन्म शुभ समय पर हुआ है, जिससे वह आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर सकती है। क्या? ये कैसा जानवर है? साधना के लिए इतने पागलों वाले तरीके इस्तेमाल कर रहा है। शाओदाओ, ओह, पश्चिम में एक काली कला है जो विशेष रूप से लोगों की जीवन शक्ति और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को चूस कर साधना करती है। बहुत ही कम समय में यह व्यक्ति की शक्ति को बहुत बढ़ा देती है। बस जिस भी व्यक्ति को चूसा जाता है उसकी तुरंत ही मौके पर मौत हो जाती है।
इतनी भयानक और क्रूर चीज। पता नहीं वांग शाओदोंग के हाथों से कितने लोगों की जान गई होगी। काश मुझे पहले ही इस बात का पता होता तो मैं उस जानवर को बख्शता नहीं। उसके पास बहुत सक्षम और असामान्य लोग हैं और साथ ही वह बहुत ही ज्यादा अमीर और शक्तिशाली भी है। हमने आज उसे छोड़ दिया, क्या वह तुमसे बदला लेने नहीं आएगा? बहन के पास बस तुम ही एक रिश्तेदार बचे हो। अगर तुम्हें बहन तुम चिंता मत करो, मामूली सा वांग परिवार क्या चीज है। जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें पूरे यांगचिंग की सबसे धनी और शक्तिशाली महिला बनाऊंगा और तुम्हें फिर कभी किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। पिताजी पहले उस चांग कियांशुए ने मेरे काम बिगाड़े थे। और तुम्हें अभी भी बहस करने की हिम्मत है? तुम्हें पता है कि हमारा और जांग परिवार का बीवियों से अच्छा संबंध है, फिर भी जांग परिवार के खास मेहमान को नाराज करने की हिम्मत की और अपहरण की योजना भी बनाई। वांग परिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। यह सब मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से तुम इतना बड़ा भयानक संकट लगभग खड़ा करने वाले थे। कल तुम मेरे साथ जांग परिवार जाओगे और खुद उनसे माफी मांगोगे। पिताजी आप चाहते हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं? ये जांग परिवार की वजह से है कि हमें आज ये सफलता मिली है। अगर तुमने जांग परिवार को नाराज किया तो भविष्य में मेरे वांग परिवार को आगे बढ़ने का कोई अवसर बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जांग परिवार आखिर क्या चीज है? बस मुझे थोड़ा और समय दीजिए। यांगचेन का सबसे अमीर परिवार हम वांग परिवार होंगे। तब जिन्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी वह वे होंगे। तुम अभी भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत करते हो? मेरे सामने तुरंत घुटने टेको। पिताजी क्या तुम अभी भी झुकने को तैयार नहीं हो? तुम यही रहो और अच्छे से अपने आप पर विचार करो। बूढ़ा आदमी, जो कोई भी मेरा रास्ता रोकेगा उसे मरना होगा। मुझे बचाओ। ये क्या हो गया है? जल्दी लेट जाओ, जल्दी लेट जाओ। बस कुछ ही दिनों में ऐसी हालत कैसे हो गई? जाग लाओ, जल्दी से मुझे बचाओ। वांग बुबू, आपको क्या हुआ है? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। पिछले कुछ दिनों से मुझे अचानक ये गंभीर बीमारी लग गई है। शरीर की त्वचा जगह जगह से सड़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सभी प्रसिद्ध डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक कि विदेशों के महान डॉक्टरों को भी, और कोई भी बीमारी का कारण ठीक से नहीं बता पाया। कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से मदद मांग सकता था। अरे छोटा डॉक्टर तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है तो निश्चित रूप से उसके पास कोई इलाज का तरीका होगा ही। योदाओ, वांग बुबू की बीमारी क्या तुम ठीक कर सकते हो? क्या तुम्हें रात को असहनीय दर्द होता है और इस वजह से तुम सो भी नहीं पाते हो और तुम्हारे शरीर के ये घाव हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और दर्द भी बढ़ता जा रहा है? हाँ, छोटे डॉक्टर, जल्दी से मुझे बचाओ, मैं दर्द से मर रहा हूँ। योदाओ, क्या तुम सच में ठीक कर सकते हो? मरने का इंतजार करो। क्या मेरे बेटे ने आपको नाराज किया है कि आप मदद करने से मना कर रहे हैं? मैं अभी उसकी ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया आप दया करें और मेरी जान बचा लें। ये बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, ये तो कर्म का फल है। कर्म का फल? ये इंसान के कर्मों और पापों का परिणाम है। जब कोई रोजाना बुरे काम करता है तो इस बार उसे उसका हिसाब मिल गया है। हिसाब? ये नामुमकिन है। हालांकि मैं बहुत नेक दिल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं बुरे काम करने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो बस एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। ये कैसे हो सकता है? छोटे दैवीय चिकित्सक, क्या इसमें कोई गलत फहमी मौजूद है? हालांकि वांग शाओदोंग एक बदमाश है, लेकिन वांग बुबू वास्तव में एक अच्छे इंसान है। क्या सच में इसमें कोई गलत फहमी हो सकती है? क्या कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? अगर तुम वास्तव में जीवित रहना चाहते हो तो एक रास्ता अभी भी है, बस मुझे लगता है कि तुम शायद मना कर दोगे। अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर दो तो तुम जो चाहो ले सकते हो। अगर मैं वांग परिवार की सारी संपत्ति मांगू तो क्या तुम मुझे खुशी खुशी सौंप दोगे? तुम क्या कह रहे हो? जब तक तुम वांग परिवार की सारी संपत्ति त्याग नहीं देते तब तक तुम्हारी यह बीमारी कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो घर जाओ और मरने का इंतजार करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो घर जाकर मौत का इंतजार करो। लेकिन लाओ वांग, तुम बेवकूफ बन रहे हो। जब तक पहाड़ हरे हैं तब तक लकड़ी की कमी नहीं होगी। जब तुम्हारी जान ही नहीं रहेगी तो पैसे का क्या फायदा? लेकिन वांग परिवार की सारी संपत्ति ले जाना मेरे लिए मेरी जान लेने जैसा है। तुम जैसे लोग जो धन को ही जीवन मानते हैं, अगर मर भी जाएं तो कोई अफसोस नहीं होगा। अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हें अरबों दूंगा। क्या कहते हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दान करनी होगी। एक पैसा भी कम हुआ तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। बहुत लालची हो। सिर्फ एक बीमारी का इलाज कराना है, इतना महंगा क्यों है? बहुत सस्ता है तो तुम उसकी तैयारी शुरू कर दो।
क्योंकि वह इलाज नहीं कराना चाहता तो चलो हम चलते हैं। रुको रुको रुको। ठीक है, मैं इलाज करवाऊंगा, बस तुम मेरी बीमारी ठीक कर दो। वांग ग्रुप की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। अरे तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे तुम्हारे वांग परिवार की कोई इच्छा नहीं है। तो फिर तुम? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इतने पाप किए हैं कि अब फल एतबार हो रहा है। अगर तुम अपनी सारी संपत्ति दान कर दो और अच्छे कर्म करो तो अच्छाई और बुराई एक दूसरे को काट देंगे और फिर तुम स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाओगे। इतनी आसानी से ठीक हो जाऊंगा? इलाज का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। अब ये मानना या ना मानना पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है। हम चलते हैं। मेरा चेहरा। वांग साहब, आपको क्या हो गया है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। किस डॉक्टर को बुलाऊं? ये निकम्मे किसी काम के नहीं है। आखिर अब हम क्या कर सकते हैं? क्या मुझे सच में उस लड़के की बात माननी पड़ेगी? वांग साहब, क्या आप सच में कर्मों के सिद्धांत में यकीन रखते हैं? बिना सर्जरी या दवाई के सिर्फ अच्छे कर्म करने से क्या ये बीमारी ठीक हो जाएगी? वांग साहब, अरे अभी दान के लिए 1 करोड़ रुपए तुरंत निकालो। दान के लिए। वांग साहब, क्या आप सच में उस लड़के पर विश्वास कर रहे हैं? अब तो बस डूबते को तिनके का सहारा है। पुल बनाओ, सड़कें बनाओ, स्कूल बनवाओ, कुछ भी करो चलेगा। जल्दी करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे मैं ठीक हो गया, मैं सच में ठीक हो गया। ये योदाओ वास्तव में एक महान व्यक्ति है। उसकी क्षमता अद्भुत है। मैं 1 करोड़ और दूंगा। नहीं, 10 अरब दूंगा। ये कैसा अनाचार है? ये कैसा अनाचार है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम उस बूढ़े को निश्चित रूप से मार दोगे? अब ये क्या हो रहा है? हाँ, मेरी वह योजना, अगर उस लड़के ने हस्तक्षेप न किया होता तो निश्चित रूप से वह बिल्कुल अचूक होती। माचिरो निश्चित रूप से बिना किसी को पता चले बुरी बीमारी से मर जाता। बस कौन सोच सकता था कि ये उपनाम वाला लड़का बीच में टांग अड़ाएगा। ये योदाओ अच्छा है। वह बार बार मेरे कामों को खराब करने की हिम्मत करता है। अब उस बूढ़े ने मान लिया है कि धन की हानि विपत्ति को दूर करती है। मेरे वांग परिवार के खाते में पहले ही 30 अरब कम हो चुके हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति बनना तो दूर की बात है, मेरा वांग परिवार दिवालिया होने वाला है। वांग शाओ, आप शांत हो जाइए। तुम मुझसे कैसे शांत होने की बात कर रही हो? नहीं, मैं इस आदमी को आसानी से नहीं छोड़ सकता। वांग शाओ, मुझे लगता है क्यों न दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि ये उपनाम वाला इतना सक्षम है तो क्यों न उसे वांग परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि वह आपकी सेवा करे। तुम चाहती हो कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करूं? महान कार्य करने वाले छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा करने से न केवल एक प्रतिद्वंद्वी कम होगा बल्कि वांग परिवार को एक शक्तिशाली सहयोगी भी मिलेगा। क्या यह दोनों के लिए फायदेमंद नहीं होगा? ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करूंगा। अगर वह मेरे वांग परिवार में शामिल होने को तैयार हो जाता है तो सबसे अच्छा है। अगर वह मना करता है कि योदाओ उसे मरना होगा। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? ये शाह, गुस्सा मत होइए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बस मैं ये शाह की बहुत समय से प्रशंसा कर रही थी। खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। मुझे जरूरी काम है, रास्ते से हट जाओ। ये शाह ने 2 बार मेरी गुंडू तंत्र को तोड़ा लेकिन मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये वाकई दिल दुखाने वाला है। तुमने ही कियानशुए पर 1000 सांपों वाला तंत्र किया था। हाँ, मैंने ही किया था। सिर्फ जान कियानशुए ही नहीं, वांग छिमा की बीमारी भी मैंने वांग शाओ के कहने पर ही की थी। तुम्हारा दिल कितना जहरीला है, फिर भी मेरे सामने आने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? ये शाओ, आप कितने उतावले हैं। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये शाओ के साथ एक सौदा करना चाहती हूँ जो आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद होगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर ये जान कियानशुए से संबंधित हो तो? ये शाओ, आइए अलग से बात करते हैं। ये शाह, ये शाओ, क्या आप अभी भी संतुष्ट हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? मिस जांग और मिस ये पर पहले हमला किया गया था। ये हमारी गलती थी। वांग शाओ ने मुझे आपके लिए माफी मांगने के लिए भेजा है। आशा है कि ये शाओ पिछली बातों को भूल जाएंगे और हमारे साथ एक समझौता करेंगे। कैसा समझौता? ये शाओ की ताकत असाधारण है। यदि आप वांग शाओ के साथ सहयोग करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि भविष्य में उन दोनों को फिर कभी परेशान नहीं किया जाएगा और उनकी दोनों बहनें भी आपकी हो सकती हैं। ये शाह,
अगर ये शाओ संतुष्ट नहीं है तो ये कैसा रहेगा? क्या ये सब भी मेरे लिए है? यह तो सिर्फ एक छोटा सा उपहार है। अगर ये शाओ वांग शाओ के लिए काम करने को तैयार है तो वांग शाओ 10 गुना या 100 गुना अधिक इनाम दे सकते हैं। उस समय पैसा, शक्ति और सुंदर महिलाएं जितना आप चाहेंगे उतना आपको मिलेगा। ये शाओ एक समझदार इंसान है, जानते हैं कि क्या चुनना है ना? योदाओ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि इन चीजों से तुम मुझे खरीद लोगी? ये योदाओ तुम अनमोल वस्तु का अनादर मत करो। या तो तुम वांग शाओ के साथ काम करो या फिर तुम्हें यही मरवा दूंगी। मैं वांग शाओदोंग जैसे जो अपने ही पिता का भी जीवन लेने वाला जानवर है उसके लिए काम करूं, यह एक सपना है। खुद को मारना चाहते हो? ये शाओ मैं गलत थी। तुमने इंसान की जिंदगी को तुच्छ समझा है और यह बहुत बड़ा अपराध किया है। आज मैं यांगचेंग के लोगों के लिए तुम्हारी बुराई को खत्म कर दूंगा। ये शाओ मुझे मजबूर किया गया था। ये सब वांग शाओदोंग की वजह से है। उस कमीने ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। मेरा इससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये शाओ बस मुझे जाने दो, मैं निश्चित रूप से खुद को सुधार लूंगी। ये तुम्हारा पश्चाताप है? तुमने अपनी अभ्यास साधना के लिए इंसानी जान को घास के तिनके जैसा समझा? क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? मेरा चेहरा बुराई का अंत बुरा ही होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये योद्धाओ, मैंने तुम्हें पैसा और महिला दोनों भेज दिए, फिर भी तुम सीधे मुझे अपमानित करने की जरूरत करते हो। वांग शाओ तो फिर तुम जी का क्या करें? और क्या कर सकते हैं? मैंने पैसे देकर एक बेकार आदमी को पाला, क्या अब मैं उसकी लाश भी उठाऊं? खड़े क्यों हो? तुरंत आदमियों को जांग परिवार लेकर जाओ और जांग कियांशुए को पकड़ लाओ। तुमने सोचा था कि होंग जी के बिना मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा? वांग शाओदोंग को नाराज करने की हिम्मत की है तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बॉस, जांग कियांशुए को ले आया है। तुम कौन हो? तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम लोग जांग दशियाओ जी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? वांग शाओदोंग, ये तुम थे। जांग कियांशुए, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह मिलेंगे। वांग शाओदोंग, मैं तुम्हें ये चेतावनी देती हूँ कि मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो ये योद्धाओ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये योद्धाओ बस हर जगह ये योद्धाओ है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज ये सारा जाल उसी के लिए बिछाया गया था। तुम क्या कह रहे हो? ये योद्धाओं ने बार बार मेरा काम खराब किया है, मेरे बंदे मारे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो तुम अब तक मेरे हाथों मर चुकी होती। तब तक यांगचेंग के सबसे अमीर आदमी की पदवी मेरी हो जाएगी। तो ये सब तुमने मेरे साथ किया? अब जानकर बहुत देर हो चुकी है। वांग शाओदोंग, मेरे जांग परिवार ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अगर हम नहीं होते तो तुम्हें आज ये मुकाम कहाँ से मिलता? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इन वर्षों में मेरे वांग परिवार को तुम्हारे जांग परिवार से जो कुछ मिला है वह तो बस मुट्ठी भर है। ये थोड़े से एहसान, मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम्हें यह बात कहने की भी जरूरत कैसे हुई? अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरा वांग परिवार कब का समृद्ध हो गया होता। वांग शाओदोंग, तुम इतने कृतज्ञ हो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। जब मैं तुम जांग परिवार को खत्म कर दूंगा तो पूरा यांगचेंग मेरे वांग शाओदोंग का होगा। तब कोई दैवीय सजा या कोई कर्म का फल सब मेरे रास्ते से हट जाएंगे। कियांशुए, योद्धाओ, रुको, अगर तुम्हारे बने तो मैं इसे मार दूंगा। वांग शाओदोंग, अगर तुमने इसे छुआ भी तो मैं तुम्हें एक एक बूंद खून का हिसाब चुकता करवा दूंगा। वांग शाओदोंग, उसे अभी छोड़ दो, वरना नजदीक मत आना। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार डालूंगा। पहले तुम उसे छोड़ दो। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो, ये योद्धाओ, आज तुम्हारी बारी आई है। अगर तुम कियांशुए को छोड़ दोगे, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। मरने को तैयार। ये योद्धाओ, अगर तुमने हिलने की हिम्मत की तो मैं तुरंत इस नीच औरत को मार डालूंगा। जल्दी ऊपर आओ। योद्धाओ, योद्धाओ, मेरी परवाह मत करो, तुम जल्दी भाग जाओ। तुम तो इसकी छोटी प्यारी हो, है ना? ये तुम्हें कैसे नहीं बचाएगा?
मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम इसे पीट पीट कर मार डालते हैं। मैं मर भी जाऊं पर तुम्हें ये योद्धाओं को धमकाने नहीं दूंगी। क्या नक्सु है? तुम ठीक तो हो? तुम यहां बस खड़े क्यों हो? जल्दी आगे बढ़ो। अपनी औकात से बाहर। ये योद्धा, मैं तुमसे लड़ूंगा। ये योद्धाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सभी के सभी मरोगे, तुम सब मरोगे। एक बार तुम लोग मर गए तो मैं यांगचेंग का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, यह तय है। मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। वांग शाओदोंग, तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, तुम्हें ठीक यही सजा मिलनी चाहिए। क्या नक्सु है? चलो चलते हैं।